तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देख लीजिए क्लास टेंथ का मैथ का ये प्रश्नावली 1.1 है जो आज हमने शुरू कर दिया है। आप लोग जुड़ जाइए और ध्यान से देखा कीजिए सभी वीडियोस को। इसमें जितने भी सवाल हैं आपको 100% गारंटी के साथ सिखाएंगे। अगर थोड़ा सा आप सब सहयोग करिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान और कंसस करिए रहिएगा, कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर हमें चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 135 और 225 में जो सबसे बड़ी संख्या है उसे पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर 225 है बड़ी, तो हमने 225 को लिख दिया। अब बराबर 135 लिखेंगे, तो 135 भी लिख दिया। 135 से 225 में हम भाग देंगे, अलग में आप ऐसे करके भाग दीजिए, 225 और डिवाइडेड बाय 135। एक बार में लगेगा 135, ठीक है। अब देखिए, 5 से 5 गया 0, 2 से 3 घटेगा नहीं, 12 से 3 गया 9 और 1 से 1 कट गया। तो एक बार में भाग लगा, 1 से गुना कर देंगे और शेष कितना बचा, शेष बचा 90। जो शेष बचा उसको जोड़ देंगे, ठीक है, जो शेष बचा उसको जोड़ देंगे। अब ये 135 को यहाँ लिखेंगे, 135 बराबर, और ये जो शेष बचा उसको यहाँ पर लिखते हैं। अब शेष से भाग देंगे जो बचा 135, मतलब इस 90 में 135 से भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 90, एक बार में लगा, 5 से 0 गया 5 और 13 से 9 गया 4, कितना शेष बचा 45। तो एक बार में भाग लगा और शेष बचा 45, 45, ठीक है। अब ये 90 को लिखेंगे, 90 को लिख दिए, और 45 से कितना बार में 90 आएगा, 2 बार में, और शेष 0। जब तक शेष 0 नहीं बचेगा तब तक हमें इसे भाग करना है। अब शेष 0 बचा तो यहाँ पर 45 इसका मौसो हो गया, लिख देंगे चूंकि 135 और 225 का मौसो बराबर 45। यही आपका हो गया आंसर। तो ये आप लोग ध्यान से सीखे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 3 सवाल है टोटल, हमने पहला सवाल आपको बताया है, आप लोग सीखे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा सेकेंड क्वेश्चन है 196 और 38,220 का मौसो निकालना, ठीक है। 196 और 38,220 का, तो हम यहाँ पर बड़ी संख्या लिख लेंगे 38,220 और इसमें 196 से हम भाग करेंगे, बराबर 196, ठीक है। ये जो है आप 196 से 38,220 में भाग कीजिएगा तो ये बड़ा सवाल है, थोड़ा सा माइंड में आता है कितना बार में भाग लगेगा, लग तो रहा है नहीं इतना बड़ा सवाल में कि 5 बार 6 बार, क्योंकि आपको बताए थे प्रोसेस कि 38,220 इसमें हम 196 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 196 से कितना बार में लगेगा, पहले एक बार में लगाते हैं 196, ठीक है। अब देखिए 12 से 6 गया 6, ठीक है। अब यहाँ पर 12 एक पैंचा लिया 7, 7 में से 9 घटेगा नहीं, तो एक पैंचा लेगा, 17 में से 9 गया 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ 2 से 1 गया 186 बचता है, और 186 बचता है, ये यहाँ से ये 2 इस पर आ जाएगा, उतर जाएगा, ठीक है। 2 उतर जाएगा, क्यों उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 गो में हम भाग किए थे, यहाँ से ये 2 बचा हुआ था, एक उतरा। अब इसमें कितना बार में लगेगा, 196 से 9 बार में भाग लगेगा। 6 नंबर 54 का 4, बाकी 5, 9 नंबर 81, 5 86, बाकी 8, 1 नंबर 9 और 9 8 17। कहिएगा सर 10 बार में क्यों नहीं लगेगा, 10 बार में 1960 हो जाएगा, जो इससे बड़ा है। अब 12, यहाँ 2 से 4 घटेगा नहीं, एक पैसा लगा, 12 से 4 गया 8, 5 से 6 घटेगा नहीं, पैसा लगा, 15 से 6 गया 9, और ये जो है आपका 7 से 7 कट जाएगा, ये 1 कट जाएगा। अब 0 यहाँ पर देंगे, और 5 बार में, कितना बार में, 5 बार में लगेगा, 6 पंचे 30, बाकी 3, 19 पचे 95, 3 98, तो कट गया। यहाँ पर देखिए अभी 195 बार में एक ही बार में कट जाता है, 195 बार में आपका शेष क्या बचता है, शेष 0 बचता है।
कितना से हम भाग दिए 196 से, तो इसका मौसो जो है, इसका मौसो हमारा हो गया मौसो बराबर 196, यही हमारा आंसर। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम तीसरा सवाल इसका बताते हैं। 3 नंबर, एक का ही 3 है, 867 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसो निकालना। तो चलिए ध्यान देते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए, अब यहां पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 867 है तो 867 को लिख देंगे, देखिए, और इसमें 255 से भाग देंगे। तो अलग में लिख लेते हैं 867, तो 867 लिख लिए, और इसमें 255 से हम भाग देते हैं। तो सर कहिएगा 2 तिया 600, 50 तिया 150, मतलब 3 बार में भाग लग जाता। तो 3 बार में 5 तिया 15, बाकी 1, 5 तिया 15 16, बाकी 1, 2 तिया 6 7, 7 से 5 गया 2 बचा, 6 से 6 0, 7 से 8 से 7 गया 1, 102 बचा। तो 3 बार में अगर हम भाग लगाए तो शेष हमारा 102 बचा, लिख लिए। शेष हमारा कितना बचा? 102। अब देखिए 255 से 3 बार में लगा, अब हम यहाँ पर 255 ही लिखेंगे, 255, ठीक है, 255 लिखे, और 255 में 102 से हम भाग देंगे। कितना बार में लगता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, 102 से 255 में भाग देते हैं, 2 बार में होता है 204, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से बनेगा। 5 से 4 गया 1, 5 से 0 गया 5, कट गया, 51 बार में लग जाता है, मतलब 2 बार में लगता है और शेष 51 बचता है, बचा। अब 102 लिखेंगे, 102 लिखे बराबर 51 से 2 बार में 51 दूना 102 होता है और शेष 0। इसका मौसो कितना आया? इसका मौसो जो है, मौसो आपका आ गया 51, यही आपका आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, आपका मौसो आ गया इतना। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं अगले सवाल पर, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कि बोल रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है जहां कोई पूर्णांक हो, मतलब जहां की ये जो 6q कोई पूर्णांक बोल रहा है, पूर्णांक मतलब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या या 0 होना चाहिए। तो हम मान लेंगे कोई भी संख्या हमको मान लेना है, तो मान लेंगे माना वह धनात्मक पूर्णांक, बराबर ए कहां से आया? अभी आपको हम इससे पहले बताए थे शुरू में कि यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, ए बराबर BQ + R। तो ये हम मान लिए कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अगर ध्यान से इस 6q + 1 को रखिएगा, 6q + 1 को रखिएगा, तो आपको यहाँ पर ये b के सामने 6 दिखेगा, q के सामने q और r के सामने 1 दिखेगा, ठीक है। तो हम कोई पूर्णांक a मान लिए, तो यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा आप लोग बताइए, तथा b बराबर, तो b का मान जो है ये 6 होगा, क्योंकि b के सामने 6, ठीक है। तो b बराबर 6, तो r बराबर क्या होगा? कहिएगा सर r बराबर 1 होगा। देखिए r बराबर 1 हो सकता है, सॉरी, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर b बराबर 6 है, b मतलब भाजक, मतलब कि अगर हम 5 से कोनो संख्या में साते है कोनो संख्या में भाग देंगे तो इसका शेष में क्या बच सकता है? शेष में 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 4 बच सकता है, कि इससे छोटा ही संख्या बचेगा, इससे बड़ा नहीं। क्योंकि 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 0 बचेगा, या तो 1 शेष या तो 2 3, 5 शेष बचेगा नहीं बचेगा। तो 6 में अगर किसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेष यहाँ पर 5 तक बचेगा, मतलब 6 से भाग देंगे, मतलब किसी संख्या में 6 से भाग देंगे तो शेष 5 तक बचेगा, उससे शेष बड़ा बचेगा नहीं, ये शेष है। क्योंकि आप लोग उसमें भी पढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, क्योंकि जो ये r है जो
क्योंकि r जो है हमेशा छोटा होगा b से, ठीक है। r हमेशा किससे छोटा होगा, b से। लेकिन ये जो r है ये 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, ये 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इतना बात हम समझ गए। अब यहाँ पर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, हम यहाँ पर चलते हैं पूर्णांक a के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर चलेंगे r बराबर 1 के लिए, ठीक है, r बराबर 1 के लिए, ठीक है। r बराबर 1 के लिए चलेंगे तो यहाँ पर हमको 1 3 5 जो चाहिए है उसी के लिए चलेंगे, तो हम 1 के लिए चलेंगे, ठीक है। तो r बराबर 1 के लिए आपको फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बराबर b का मान देखिए 6 है तो 6 क्यू प्लस आर बराबर 1 के लिए तो 1, ठीक है। अब देखिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। समीकरण क्या हो गया, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब चलेंगे फिर से फिर r बराबर 3 के लिए। कहिएगा सर आप 1 के बाद 3 के लिए ही क्यों चले, क्योंकि हमारा जरूरी है 1 3 5 विषम संख्या के लिए, 1 विषम संख्या 3 विषम संख्या, r बराबर 3 के लिए चलेंगे। तो वही फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक, b का मान 6 क्यू r का मान 3, तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब कहिएगा सर अब क्या, तो अब r बराबर 5 के लिए चलेंगे, 5 के लिए, क्योंकि जो हमें ज़रूरत है वही हम चलेंगे, r बराबर 5 के लिए। तो फिर यहाँ पर भी करेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो b का मान 6 क्यू प्लस r का मान 5, इसको समीकरण 3। तो अब एक बात बताइए, समीकरण 1 2 और 3 से यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि समीकरण 1 2 और 3 से यह साबित होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 3q प्लस, और सॉरी 3 नहीं है 6 है, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, ठीक है। इतना के रूप का हो सकता है। तो आपका सवाल देख लीजिए, ये है आपका सवाल, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपसे ये सवाल बन जाए। कितना आसान था ये सवाल, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मात्र ये या 3, उसके बाद 2 सवाल और बचा। ये बहुत आसान सवाल है। इसमें बोल रहा है कि किसी परेड में, सैनिक जो होते हैं ना, परेड करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ का प्रैक्टिस करवाया जाता है, तो 616 सदस्य वाली एक सेना है। 616 है तो मतलब 6 1 6, 616 है, ठीक है। सेना है, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब कि 32 गो सदस्य रहेगा आर्मी का, लाइन में कितना रहेगा, 32 गो सदस्य रहेगा, ठीक है, 32 गो। तो 32 गो सदस्य रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 32 गो सदस्य रहेगा, 32 गो लिख दिए, मतलब कि 616 सैनिक है और एक लाइन में 32 रहेगा, मार्च करना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो कितना लाइन बनेगा जिसमें मात्र 32 सैनिक रह सकता है, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे वही HCF। तो 32 से 616 में आप लोग भाग दीजिए, अलग में भाग दे दीजिए 32 से 616 में, 616 में, ठीक है। तो कितना बार में लगेगा, तो 32 दूना 64 होता है, एक बार में लगाइए 32 से, 11 से 2 गया 9 और 5 से 3 गया 2, अब यहाँ पर 6 उतरेगा 296 पे। तो अब देखिए कितना बार में लगता है, 32 से पूर्णतः कट जाएगा क्योंकि पूरा भाग लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक बार में लगाए, अब 32 से इसमें जो है 8 9 बार में लगाते हैं, 32 से 2 नमा 18, बाकी 1 3 नमा 27 1 28, 288 होता है। 16 से 8 गया 8,
उसके बाद 8 से 8 कट गया, 2 से 2, 8 बचता है शेष। 19 बार में लगाए, 19 बार में लगाए, शेष बचा 8। कोई दिक्कत नहीं। अब 32 में भाग देंगे, तो 32 में भाग देंगे, 8 से 4 बार में लगेगा और शेष 0 बचे। तो यहाँ पर स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या यहाँ पर लिख लेंगे, स्तंभों की संख्या बराबर 8। यही इसका आंसर होगा। स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8। 8 ही स्तंभ वहां पर लगेगा। ठीक है, चलिए बन पाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वही क्वेश्चन है जो 2 नंबर में बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में हो सकता है। ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है m 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है, लेकिन उसका वर्ग करना है, उसमें वर्ग करना नहीं था। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे, मानेंगे, माना वह धनात्मक पूर्णांक बराबर a तथा b बराबर, अब 3 है तो ये 3 हो जाएगा b बराबर। तो बताइए r बराबर क्या होगा? r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इससे नहीं बढ़ेगा क्योंकि 3 से कम ही होगा, क्योंकि जहां r जो है 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, और r जो है 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। r हमेशा b से छोटा रहेगा, समझ गए? r हमेशा b से छोटा रहेगा, मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे b बड़ा रहेगा r से। इसी को उल्टा सीधा करके दर्शाया जाता है, बात देखिए। ठीक है, r जो है 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है शेष, लेकिन हमेशा b से छोटा ही रहेगा, b उससे बड़ा रहेगा। अब चलिए हम यहाँ पर चलते हैं, तो r बराबर 0 के लिए, r बराबर 0 के लिए चलेंगे तो a बराबर सूत्र होता है BQ प्लस r। b का मान हमारा कितना है? 3 है, तो 3Q प्लस r का मान तो हम 0 लिख चले थे, 0। तो यहाँ पर हमारा आ गया 3Q। ठीक है, लेकिन बोला है वर्ग करने पर, तो हम वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर यहाँ पर, तो वर्ग करने पर लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर a इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3Q का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3Q का स्क्वायर होगा तो 9Q स्क्वायर, 9Q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 × 3Q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3Q स्क्वायर है, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना 3Q स्क्वायर बराबर m। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आपका आ गया 3, ये इंटू m आ गया, मतलब 3m आ गया, समीकरण 1 मान लें। अब फिर हम इसका प्रोसेस दोहराएंगे, अब 1 के लिए चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम 1 के लिए चलते हैं। r बराबर 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए चलेंगे तो यहाँ पर वही बात होगा, a बराबर BQ प्लस r। ठीक है, a बराबर BQ प्लस r, मतलब 3Q प्लस r का मान है 1। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, मतलब कि इसका हो जाएगा स्क्वायर, वर्ग करने पर तो स्क्वायर हो जाएगा 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9Q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2, a का मान है 3Q और 2a, b का मान है 1 प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। ऐसे आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा, 9Q स्क्वायर प्लस 2 × 6Q हो जाएगा, 6Q प्लस 1। ठीक है,
अब यहाँ पर हम इसको अपने मन से क्या कर लेंगे, 9q को हम लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अब इसमें मान लेंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 6q बराबर m। कहिएगा सर आप 1 को क्यों नहीं माने हैं, तो आप अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हमको बोल रहा है ना 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, तो 1 हमको बचाना है, तो 1 के रूप का 1 बचेगा यहाँ पर बराबर 3, और इन सब के बदला में हमको लिखना है m, अब प्लस 1 बच गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर हम लिख देंगे। देख लीजिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से क्या साबित होता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। इस बात को लिख देंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो 5 नंबर का सवाल है, अंतिम सवाल है इस चैप्टर का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, मतलब अब इसमें हॉल क्यों करना, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। ठीक है, 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का घन बोला है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ कैलकुलेशन है, यहाँ पर मान लेंगे माना वह धनात्मक पूर्णांक बराबर a तथा b बराबर 9 हो जाएगा। तो b बराबर 9 हो जाएगा तो r का मान क्या होगा, r बराबर 0 1 2 3 4 मतलब 8 तक होगा। ठीक है, डॉट डॉट हम कर देते हैं, हमको उतना का आवश्यकता है नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है r जो होगा हमेशा b बड़ा होगा r से, और r जो होगा 0 से बराबर और बड़ा हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम r बराबर 0 के लिए चलेंगे, तो r बराबर 0 के लिए, r बराबर 0 के लिए चलेंगे तो यहाँ पर हम a बराबर BQ प्लस r, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a बराबर BQ प्लस r, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में ऐड करना है। b का मान जो है आपको 9 देना है, q है तो q और r का मान 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया 9q अब प्लस 0, तो 0 का कोई वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ 9q हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए तो 9q आया, तो 9q आया तो अब आगे का प्रोसेस, क्योंकि बोला घन करने पर, तो बस वही है और कुछ है नहीं। घन अगर करेंगे, घन करने पर लिख देते हैं, घन करने पर, तो घन का मतलब हुआ होल क्यू, मतलब 9q है, इसका 3 पावर करने पर, 3 पावर करेंगे ना तो यहाँ पर 9 में 81, q का पावर 3 हो जाएगा। 81 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 9 q का होल क्यू। अब यहाँ पर मान लेंगे माना 9 q का होल क्यू बराबर m है तो m मान लेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 m, ये पहला आपका समीकरण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार फिर चलेंगे r बराबर 2 के लिए, कहिएगा सर 1 के लिए क्यों नहीं चले, क्योंकि हमको 2 ही का आवश्यकता है, 2 दूना 4 दूना 2 का क्यूब 8 हो जाता है, तो 2 के लिए चलेंगे तो फिर यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, a बराबर BQ प्लस r, मतलब
9q प्लस 2। हॉल क्यू करेंगे तो हॉल क्यू वर्ग मतलब घन करने पर, घन करने पर अब यहाँ पर घन करेंगे तो 9q प्लस 2 का होल क्यू का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर सूत्र आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये सूत्र लगाएंगे तो 9q का होल क्यू होगा, फिर 2 का होल क्यू होगा, फिर 3a स्क्वायर मतलब 9 नमा 81 क्यू स्क्वायर और b मतलब गुना 2 प्लस 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर, ए का मान 9q प्लस b का मान 2 और 2 का स्क्वायर। इसको तोड़िएगा और तोड़ने के बाद 9 नमा 81 9 नमा 81 और 81 नमा 1 नमा 9 8 नमा 72 729 होता है। यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर भी 729 ही होगा। ठीक है, और मानेंगे तो 9q स्क्वायर बराबर नहीं मानेंगे बल्कि 81q q बराबर m मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो 729 q होगा प्लस 8, बाकी सब का कैलकुलेशन करके उन्हें m मान लीजिएगा, m मानिएगा तो आपको ये आ जाएगा 9m, ये 8 को छोड़िएगा 8 के रूप में। समीकरण 2 और 1 से लिख दीजिएगा कि हमारा ये हो सकता है इस रूप में। तो सेम क्वेश्चन था, हमने आपको सभी इस वीडियो में सभी प्रश्न बताया, प्रश्नावली 1.1 का। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्नावली 1.2 को हम सॉल्व करेंगे, मिलेंगे। थैंक यू।